थका हुआ था अपने पिछले फाइट की वजह से। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उनके माथे पर एक किस किया। उसे ये पसंद आया क्योंकि उस औरत से फूलों की खुशबू आ रही थी। जब उसने उसे और गौर से देखा तो पाया कि उसकी खूबसूरती अविश्वसनीय थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वो और पास आ गया। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बेबी है। फिर वो रोने लगा। उसकी माँ ने सोचा कि वो कुछ खाने के लिए रो रहा है, लेकिन असल में वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो फिर से रीइंकारनेट हो गया था। दूसरों से अलग वो हर डेथ के बाद रिबॉर्न हो जाता है और ये सिलसिला अनंत तक चलता है। लेकिन फिर भी दुखी क्यों होना, परेशान क्यों होना? ये उनकी 101वीं बर्थ थी। एरियल की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगियां दिखाने लगी। उसकी स्टूडेंट लाइफ, उसकी नाइट की जिंदगी, यहाँ तक कि एक सैमुराई के रूप में भी। फिर वो बताता है कि उसकी पहली जिंदगी कोरिया में थी। उसकी पहली लाइफ में बस एंडलेस इंटरव्यूज और जॉब सर्चेस थे। एक ऐसी बोरिंग लाइफ जो कोई भी सपने में नहीं देखना चाहेगा। और उसका अंत भी उतना ही बेकार था, एक कार एक्सीडेंट। पहली बार जब वो रिबॉर्न हुआ तो उसने खुद को एक अनजान फैमिली के बेबी के बॉडी में पाया। सब कुछ अजीब था। उसी मोमेंट से वो रिपीटेडली रिबॉर्न होने लगा, वो भी अलग अलग वर्ल्ड्स और एरास में। एरियल इस पर बोस्ट कर सकता था क्योंकि उसने हर तरह की लाइफ जी थी और हर तरह से जी थी। इसी वजह से वो इस सिचुएशन से अकस्टम्ड हो गया था। वो रिबर्थ जिसका सपना लोग देखते हैं, उसके लिए वो आम बात बन चुकी थी। हालांकि दूध पीते हुए उसने सोचा कि इस बार वो कहाँ रीइंकारनेट हुआ है। आखिर आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मिडिल एजेस में है। यह तो तय था कि वो अर्थ पर वापस नहीं था और ना ही ये रीबर्थ किसी तरह लॉजिकल था। इसका मतलब था कि उसे बस किसी और दुनिया में रिबॉर्न किया गया था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसे ये दूसरी दुनियाएं पसंद थीं। अक्सर ये दुनियाएं ज्यादा कंफर्टेबल होती थीं। इस बार तो वो लकी भी था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था। उसके आसपास कई कंपेनियंस भी थे। इसका मतलब था कि वो एक नोबल फैमिली से था और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एरियल को शुरू में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़े समय बाद वो उस भाषा का आदी हो गया। ये एक नई दुनिया और नई लैंग्वेज थी, तो शुरुआत में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। लेकिन उसकी माँ के नर्म हाथों और काइंड लुक ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसकी माँ सच में उससे बहुत प्यार करती थी। एक ऐसा इंसान जिसने 100 बार रिइंकारनेट हुए अलग अलग हाथों में खुद को पाया हो, वो अच्छे से समझ सकता है कि कौन सी माँ ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के चलते जन्म दिया और कौन सी ने नहीं। भले ही ये एक कड़वा सच हो, लेकिन कई बार उसे जन्म के बाद अबैंडन कर दिया गया था या उससे बदले में कुछ चुकाने की उम्मीद की गई थी। लेकिन इस बार उसे अच्छी फीलिंग हो रही थी। उसने सुना कि एक मेड उसकी माँ को बुला रही थी। मेड ने उसकी माँ से कहा कि वो बहुत टायर्ड लग रही है, इसलिए उसने यंग प्रिंस को संभालने का ऑफर दिया। उसी मोमेंट एरियल को रियलाइज हुआ कि वो एक प्रिंस है। उसकी माँ ने मेड को देखा और पूछा, क्या लोग इस बच्चे को प्रिंस के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे? मेड ने कहा कि शायद करेंगे। फिर उसकी माँ ने मेड से कहा कि वो सच सच बताए क्योंकि रूम में वो दोनों अकेली थीं। उसने पूछा कि क्या वो भी उसके बेटे के बारे में बुरा सोचती है? लेवाना, जो कि उसकी माँ का नाम था, उसने कहा कि कुछ समय पहले वो भी एक सर्वेंट